आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि यदि आप सभी लोगों के सर से होली की खुमारी उतर गई हो, क्योंकि हमारे कई ऐसे भी भाई बहन थे जिन्होंने होली नहीं मनाई है और आप लोगों ने यदि होली की खुमारी अपने सर से उतार दी हो, है ना, तो अब आप लोग तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि आगामी जो 3-4 महीनों का समय आ रहा है ये आप सभी लोगों के लिए परीक्षाओं की रिमझिम फुहार लेकर के आने वाला है। यदि आप बेहतरीन तैयारी करेंगे तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी और बिग अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या की बढ़ोतरी और उसके संबंध में कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा और किस आयोग के माध्यम से होगा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ कि आयोग गठित हो रहा है ना, और अभी तक जो है किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया की हलचल भी नहीं है। तो शासन स्तर पर इसकी तैयारी जो है वो की जा रही है, ठीक है। और एक दिन जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उनकी कि हाँ इस दिन के आयोग की घोषणा कर देनी है, जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही सदस्यों के नामों की घोषणा भी हो जाएगी कि ये सदस्य जो है वो आयोग में कार्य करेंगे, ठीक है ना। और अध्यक्ष किसको बनाना है, परीक्षा नियंत्रक किसको बनाना है, सचिव किसको बनाना है, उप सचिव किसको बनाना है, ठीक है, उपाध्यक्ष किसको बनाना है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के कार्यकारी अधिकारी किसको बनाना है, वित्त अधिकारी किसको बनाना है, कोषाध्यक्ष किसको बनाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के शासन की जो प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसका एकमात्र जो सार्थक विकल्प है कि जब आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से हम लोगों ने मुलाकात की थी और उनसे इस बात को लेकर के पूछा था, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये मामला पूरी तरीके से शासन के पास विचाराधीन है और शासन इस पर कार्य भी कर रहा है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जितने भी मतलब सदस्यों का जो चयन होना है उसमें बेसिक शिक्षा विभाग सबसे आगे रहा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी कि हमारे ये सदस्य जो है वो नियुक्त होंगे। उसमें आदरणीय संदीप सिंह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसको जो है क्लियर कर दिया गया। दूसरा था माध्यमिक शिक्षा विभाग, उसमें भी सदस्यों के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और उच्च शिक्षा विभाग में भी सदस्यों की संख्या जो है पूरी तरीके से उनकी भी चयन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट के मंत्री लोग थे उन्होंने अध्यक्षता की और उन्होंने जो है सारी चीज़ों का विचार करने के बाद अपने अपने सदस्यों की अपने अपने डिपार्टमेंट के सदस्यों की जो चयन सूची थी वो शासन को प्रेषित कर दी, ठीक है ना। अब चूँकि मेडिकल की और टेक्निकल की और प्राविधिक की और प्राथमिक की, ठीक है ना, वो जूनियर स्तर की, इन सारी चीज़ों का जो डिसीजन लेना है वो मुख्यमंत्री महोदय को लेना है, ठीक है। और कार्मिक विभाग किसी भी दिन आपका ये नोटिस जारी कर सकता है कि शासनादेश जारी कर सकता है कि ये सदस्य जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्यरत होंगे और अपनी कार्य प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चिंता मुक्त हो जाइए। और रही बात आपके पदों की संख्या की बढ़ोतरी को लेकर के, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि टीजीटी पीजीटी में आपको 10,000 या 15,000 पद जो है इंक्रीज़ होंगे या बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप सभी लोगों को 6,600 पद, 6,600 पद वो टीजीटी पीजीटी 2022 में बढ़ोतरी के तौर पे देखने के लिए मिलेंगे, 100% मिलेंगे। दूसरा, प्रवक्ता में 843 पद थे। 843 पदों में से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, है ना, और बायोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, इन तमाम ऐसे विषय थे जिसमें या तो बालिका वर्ग में सीटें नहीं थीं या तो बालक वर्ग में सीटें नहीं थीं या किसी विषय में एक एक दो दो पद थे, है ना। तो इतने कम पदों का अध्याचन जो है, ऐसा तो नहीं था कि इतने कम पदों का अध्याचन होगा। ये सारे विज्ञापन जो है वो मंत्री महोदया को स्पष्टता दिखाए गए थे और उन सारी चीज़ों पर उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या इतने कम पद हो सकते हैं, क्या अध्याचन ही नहीं आए थे, या इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने डायरेक्टली जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को कॉल करके वहाँ के शिक्षा निदेशक महोदय से स्पष्टता इस बारे में बातचीत की थी और उनसे जानकारी मांगी थी कितने पदों का अध्याचन आया है। सारी चीज़ों का कंक्लूजन करने के बाद उन्होंने एकदम आश्वस्त किया था इस मुद्दे को लेकर के कि पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें।
4176 पदों पर अब ये भर्ती नहीं होगी, ये भर्ती आपकी होगी तकरीबन 11,500 पदों पर। ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। और शासन ने तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति हेतु एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि इन लोगों की एक फ़िक्स पेमेंट पे, ठीक है ना, एक फ़िक्स पेमेंट को लेकर के जो है हमेशा से एक मुद्दा जो है हाईलाइटेड रहा है कि कैसे इनका चयन किया जाएगा, क्या इनको फिर से टीचर बनाया जाएगा। फिर से टीचर तो नहीं बनाया जाएगा क्योंकि 5-6 महीने का वक्त बीत चुका है, इनको लोग को वेतन नहीं मिल पा रहा है। और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि इनको तदर्थ शिक्षकों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया था। ठीक है। और इनके पदों पर डायरेक्ट भर्ती करने का जो है निर्देश गवर्नमेंट को जारी कर दिया था। उनके निर्देशों का अनुपालन करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है। उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यदि कोई केस जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें अधिकारी भी फंसते हैं और शासन प्रशासन भी फंस जाता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के शासन ने बीच का रास्ता चुना है कि हम इनको परमानेंट भी नहीं करेंगे और इनको बेरोजगार भी नहीं रहने देंगे। जब भाई इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है बाल बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक फ़िक्स पेमेंट 15,000 रुपये पर इन लोगों की मानदेय की नियुक्तियाँ वो की जाएंगी क्योंकि वो इंटर कॉलेज के हैं। और जो शिक्षा मित्रों ने कहा था कि हमको शिक्षकों के समान वेतन प्राप्त होना चाहिए, आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से जब इस बारे में पूछताछ की गई थी, बातचीत की गई थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षकों के समान वेतन देना मतलब शिक्षक मान लेना, है ना। हमने उनसे कहा था कि सर ये बताएं कि जब आपने इनको विधानसभा में शिक्षक और छात्र अनुपात दिखाने के लिए अनुदेशक, शिक्षा मित्र, टीचर सबको आपने जोड़ लिया और बता दिया कि हमारे पास 7 छात्र और शिक्षक अनुपात जो है वो इक्विवेलेंट है, एकदम टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आप इनको 11 महीने का वेतन देते हैं और 10,000 का जो है मतलब मान दे देते हैं। ठीक है। आपने इनको 11 महीने का वेतन दिया, जून महीने का इनको वेतन नहीं मिलता। ठीक। तो ये परमानेंट टीचर कैसे हो और उनकी गणना टीचरों में की संख्याओं में कैसे की जा सकती है। जो पीएवी रिपोर्ट आई आपकी और जो आपने सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती 60-65% के कटाव को बचाने के लिए, उसमें भी आपने स्पष्टता कहा था कि हमारे पास 51,115 पद खाली हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आपके एफिडेविट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था और ये मामला था केवल तकरीबन 3-4 साल पहले का। और 3-4 साल बाद इन सारी चीज़ों में क्या अध्यापक रिटायर नहीं हुए? बहुत सारे अध्यापक रिटायर हुए हैं। आप शिक्षक जो है सेवक के तौर पे, शिक्षक वीर के तौर पे आपने जो है अध्यापकों की भर्ती की, किसी ने कोई रुचि दिखाई ही नहीं, है ना। कहीं कहीं 2-4-5 ठूक की नियुक्ति आपने कर दी और आप उसको शिक्षक और छात्र बैलेंस बता रहे हैं, जबकि पदों की संख्या इतनी रिक्त पड़ी हुई है। क्या बेसिक शिक्षा विभाग में आप भर्ती नहीं करना चाहते? आपने प्रमोशन के लिए जो कहा था कि हम 10 मार्च तक इन सारी चीज़ों की लिस्ट पूरी जारी कर देंगे। आज 10 मार्च है, आज ये लिस्ट जारी हो सकती है। जो प्रमोशन वाला लिस्ट है, जो प्राथमिक शिक्षक जो है प्रमोट होकर के मिडिल में जाएंगे, आज उनकी सूची जारी हो सकती है। वैसे आज इसकी संभावना लगभग 60% या 40% नहीं है क्योंकि इसकी मंडे को आने की ज़्यादा सूचना है। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी कितने पदों पर आपकी डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। प्रमोशन के द्वारा लगभग 25,000 सीटें इनकी जो है वो भरी जाएंगी मिडिल स्तर की। ठीक। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने भी स्पष्ट जवाब दिया था कि इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भर्तियाँ होंगी, भर्तियाँ इसी वर्ष दी जाएंगी और टीईटी के बाद दी जाएंगी। ठीक है ना। और जो आपका एक मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में बीएड बनाम बीडीसी केस का फाइनल ऑर्डर ये तय हो चुका है कि फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों का मंडे से जो बेंच बैठेगी वही जिसने ऑर्डर को रिजर्व किया हुआ है। जाहिर सी बात है न्यायमूर्ति लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लोकल बॉडीज़ भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, केंद्र सरकार भी है, एनसीटीई भी है, सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी लोगों का तर्क वितर्क सुनने के बाद और लिखित जो इन्होंने जवाब रिटर्न सबमिशन किया था उसको पूरा देखने पड़तालने के बाद ही ऑर्डर लिखा गया है और ये ऑर्डर आप सभी लोगों का 15 मार्च तक आने की प्रबल संभावना है। ठीक है ना। प्रबल संभावना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मंडे से ये बेंच लगातार बैठेगी, तो जाहिर सी बात है जो कॉज लिस्ट जारी होगी उसमें किसी भी दिन इस डिसीजन को आउट करने का या पब्लिश करने का जो है वो सूचना विद्यार्थियों को प्राप्त हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 का परीक्षा कब तक होगी। तो आप सभी लोग जून की तैयारियां आरंभ कर दीजिए, क्योंकि शासन स्तर पे भी इस बात की चर्चा आम है और आदरणीय मंत्री महोदया ने भी इस बात को स्पष्ट कहा था कि हम जून में हर हाल में इसका पेपर कराएंगे और 1 जुलाई तक इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों का जो पद खाली है, लगभग 22,500 23,000 पद खाली हैं, इन सारे पदों पर विज्ञापन को जारी करना है। रही बात LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा था कि सर क्या हिंदी इंटरमीडिएट में हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से हमें छूट प्राप्त होगी क्या। तो जी नहीं, आप लोगों को संस्कृत की अनिवार्यता से कोई छूट नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि हाईकोर्ट का भी इस पर आदेश है। हाईकोर्ट ने हिंदी की अनिवार्यता में स्पष्टता कह दिया था कि संस्कृत के बिना हिंदी का कोई औचित्य नहीं है। और जो कमेटी बनाई थी शासन ने, उसमें भी इस बात को स्पष्ट उल्लेखित कर दिया गया था। 5 सदस्यों की कमेटी थी, 5 में से 4 सदस्यों ने स्पष्टता कहा था कि बिना संस्कृत के हिंदी का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। और वही हाई कोर्ट ने भी वही आदेश जो है उन्होंने याचिका में दे दिया था। इसलिए आप लोगों को इसकी अर्हता से कोई रिलैक्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी थे जो जीआईसी में ज्वाइनिंग नहीं ले पाए, ठीक है ना। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के कि नॉन बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, इस पर भी शासन ने स्पष्टतः जवाब दे दिया है कि नॉन बीएड जैसा मुद्दा, क्योंकि आगामी समय में हर प्रकार की डिग्रियां समाप्त होंगी, केवल बीएड चलेगा, ठीक है। ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 2025 से ही होने चल रही है, अर्थात 2025 से न तो किसी प्रकार से बीटीसी डीएलएड किसी तरीके में एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ बीएड की डिग्री पूरी भर्तियों में मान्य की जाएगी, ठीक। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है आप सभी लोगों की, वो नए शैक्षिक सत्र सन 2025 से लागू होगी। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा खासा रिहर्सल कर रखा है और LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो भी विवाद सामने आ रहे थे, उन सभी विवादों का निपटारा तेज़ी से होने लगा है। विज्ञान और मानविकी का हो गया, ठीक है, आपके हिंदी का हो गया, शारीरिक शिक्षा का हो गया, गृह विज्ञान का हो गया, जीव विज्ञान का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, ठीक है, और संस्कृत में कोई विवाद था नहीं, ठीक है ना, और सामाजिक विज्ञान का हो गया। तमाम ऐसे विषय थे जिन सारी चीज़ों का जो है निपटारा हो गया। जीआईसी प्रवक्ता में 50% का मुद्दा सॉल्व हो गया। 50% के साथ बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब प्रस्नातक प्लस आप लोगों का जो है वो चीज़ें रहेंगी, प्रस्नातक प्लस बीएड। ये अगर आपके पास है तो आप जीआईसी लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, कौवे जो है काँव काँव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए RO 2023 के विज्ञापन को लेकर के। देखिए, अर्हताओं के जो संबंध में जो ये शब्द आता है इक्विवेलेंट, स्नातक या उसके समकक्ष। तो स्नातक के समकक्ष क्या माना जाए, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि अगर बीटेक वाले विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको भी स्नातक ही माना जाएगा, क्योंकि इस पर बीटीसी के सिलसिले में एक हाईकोर्ट का इस पर आदेश है, ठीक है ना, जिसमें बीटेक वाले विद्यार्थियों ने बीटीसी में अप्लाई किया था। तो इसमें क्या था कि उन्होंने उस डाइट में जो पहले बीटीसी हुआ करती थी, है ना, डाइट मेरिट जारी करता था, तो उसमें इन लोगों को बाहर कर दिया था। ये वो विद्यार्थी चले गए थे कोर्ट ने स्पष्टता आदेश कर दिया था कि यदि कोई स्नातक की डिग्री लेकर के आता है तो उसे स्नातक ही माना जाएगा, बीटेक एक टेक्निकल या इंजीनियरिंग डिग्री नहीं मानी जा सकती, ठीक है ना। भले ही वो टेक्निकल और इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन वो भी स्नातक ही माना जाएगा। तो ये लोग भी स्नातक में ही आते हैं। तो इन सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण शासन से पूछा गया है कि आप इन सारी चीज़ों को क्लियर करिए, समझ में आए कि हाँ कहाँ से क्या चीज़ें हैं, कैसे किन किन डिग्रियों को जो है किन किन पदों पर रखा जाए। इन सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण 20 तारीख तक प्राप्त हो जाएगा। और आप सभी लोगों के विज्ञापन के सिलसिले में जो वेटिंग लिस्ट आदि है, ये वेटिंग लिस्ट आदि भी बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है। यदि आप सभी लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी LT जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSS की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97 पर 100% सफलता की गारंटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप सभी लोग 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारी याचिका पर 3,500 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी होंगी, इन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग भी मिलेगी। और आप सभी लोग भी चाहते हैं कि आपके नए विज्ञापन की काउंसलिंग हो, तो सर्वोच्च न्यायालय से आदेश लेने के लिए आप लोग अधिकाधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए, ठीक है ना। इस पर 100% विजय हमारी होगी, क्योंकि वकीलों से बात करने के बाद, सारी स्थिति परिस्थिति उनसे डिस्कस करने के बाद ये बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं कि आप लोगों को
अवश्य ही इस पर रिलैक्स मिल जाएगा। आप लोगों ने इतने पैसे इसमें खर्चे हैं, 60,000, 65,000, 70,000 रुपये तक आप लोगों ने 75 जिलों से आपने आवेदन किए थे। हर जिले के 500 रुपये और नेट वालों को फार्म भरने के लिए 400 रुपये तक आप लोगों ने दिए थे, है ना। रात भर जाग करके जो है आप लोगों ने इतना वो किया था और बैंकों में लाइन लगा करके बैंकिंग चालान बनवाया था, ठीक है। इन सारी परिस्थितियों को आप लोग भूल चुके हैं, हम लोग नहीं भूले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ भला कर सकूं तो आप हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक हमारी याचिका में जुड़िए, ताकि कोर्ट में इस चीज़ का भी दबाव पड़ सके कि इतने सारे विद्यार्थी इस जो है मतलब याचिका को लेकर के आए हुए हैं। ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करना भी नहीं है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। UPSSC के कई भर्ती परिणामों को तैयार करके उनको जारी करने के संबंध में आज की डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है और ये इस बात को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी आशंकित ना हों कि आपका UPSSC में लेखपाल भर्ती का परिणाम कब तक आएगा। लेखपाल भर्ती का परिणाम आप लोगों का 20 मार्च तक जो है वो जारी होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि एक कॉमन अंक दिया जाए उन विद्यार्थियों को, उनकी विजय हुई थी तो उसको लेकर के भी उन्होंने तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं, सारे परिणाम बन करके रेडी हैं, ठीक। और शासन के पास जो है वो निर्देश प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा गया है, क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक विभाग ये दो ऐसे विभाग हैं जो कि मुख्यमंत्री महोदय के पास हैं। तो अगर कोई भी नियुक्ति या जो है ज्वाइनिंग होती है या कोई परिणाम जारी होता है तो पहले CM ऑफिस से उस चीज़ की जो है सहमति बनती है, निर्देश जारी होते हैं, शासनादेश जारी होता है, तब परिणाम जारी होता है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, आप लोगों का ये परिणाम इसी मार्च में आ रहा है, टेंशन मुक्त हो जाइए। उसके बाद वीडियो री एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट भी आप सभी लोगों को 15 मार्च तक देखने के लिए मिल जाएगी। 5 दिन आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो वीक आ रहा है मंडे से लेकर के फ्राइडे के बीच में आप लोगों के वीडियो री एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो खंड शिक्षा अधिकारी में आप सभी लोगों को तकरीबन जिन जिन हड़तालों को लेकर के विवाद की स्थितियां देखने के लिए मिल रही थी, अब वो पूरी परिस्थितियां जो है वो स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं और समकक्ष शब्द को लेकर के जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती थी वो सारे शब्द भी जो है वो अब विज्ञापन से हटाए जा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं PRT जो आपकी KVS की थी वो कैंसिल हो चुकी है, फिर से री एग्ज़ाम होगा। विद्यार्थी ने एक मैसेज किया था कि सर हम तो एग्ज़ाम देते देते जो है पागल हो गए हैं कि एक पेपर दे करके आते हैं, घर नहीं पहुंचे रहते हैं, पता चलता है कि पेपर आउट हो गया और ये कितनी बार हम लोग पेपर दें। तो देखिए आपका कार्य है पढ़ाई करना और पेपर देना, और इन सारी चीज़ों को लेकर के कभी टेंशन मत लिया करिए हम कितनी बार पेपर दें, क्या करें, ऐसा वैसा कुछ भी चीज़ों को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। नर्वसता और विवेक शून्यता इन सारी चीज़ों को अपने से किनारे कर दीजिए, ठीक है। जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो आप सभी लोगों के बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आएंगी। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।